बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी-अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुआ? उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया है। माय गॉड! और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। तो दूसरी तीसरी बैल पे फोन उठा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने बात करने से मना कर दिया। एक जिम्मेदार मंच होकर ये कह रहा हूं, ये बात सत्य है या असत्य है, ये वक्त बताए। के साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर लेके हम बड़ी जबरदस्त वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है और इससे हमें पता है कि भारत के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि मोदी जी ने ट्रंप के 3-4 बार फोन करने के बावजूद भी उनका फोन पिकअप नहीं किया और साथ ही उन्हें इग्नोर कर दिया। अब ये सारी चीजें पाकिस्तानी मीडिया काफी खुलकर चला रहा है और साथ ही भारत की और मोदी जी की पावर की काफी तारीफ कर रहा है। और क्या कुछ कहता है पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है। वो ये छाप रही है कि ट्रंप कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है। और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा। वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रंप की बात कर लें तो ट्रंप, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रंप की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रंप ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने ईगो पे ठीक है, दोनों अपने ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसको मैं इंडोर्स करूँगी कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें, इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैल रहा क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रंप के मुंह पर बोला था, थैंक यू ट्रंप, आपके आने से रशिया और यूएस की ट्रेड 20% इंक्रीज़ हो गया। फिर इसमें चाइना भी ख़रीद रहा है, इसमें तुर्की भी ख़रीद रहा है, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ स्टिल ट्रेड करी हैं। लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, इंडिया को ही क्यों एलिमिनेट किया जा रहा है और इतना ज़्यादा प्रेशर। देखिए इस वक्त इंडिया खुद एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती है, बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर ले और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट उसकी हो जाए और क्या
दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प तो एम्परर है। अभी कल एक ट्रम्प का एक आया था क्लिप, और उस क्लिप में क्या लिखा जानते हैं आप? उस क्लिप में ट्रम्प कह रहे हैं, वेल आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप, and you saw how everybody was sitting around here and agreeing to whatever I was saying, so I am virtually the president of Europe। तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। तो अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो ही बर्बाद हो जाएगी। या में रिपोर्ट भी हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 दफ़ा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफ़ी हैरानकुन किस्म की बात है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई है कि क्या ये गुस्सा है या कोई वो वैसे ही कॉशियस हुए हैं कि वो मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से अगर हम देखें तो मतलब अलग तरह के वो प्रेसिडेंट है यूएस के। वो जो उनके दिल में आता है वो बोलते हैं, जो उनके दिमाग में आता है उस पर वो बात करते हैं। मतलब कोई लगी लिफ्टी नहीं रखते। हम अक्सर बात करते हैं कि काफ़ी ब्लंट किस्म के आदमी हैं। इसकी वजह क्या है? और मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक पर्सनल कैपेसिटी में भी था, इसके साथ साथ कंट्री टू कंट्री भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी है, लेकिन उसमें कुछ सर्दमहरी आई है। क्या हो सकता है? और एक मतलब एम्बेसडर जो अभी अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं फॉर न्यू दिल्ली, कहा जाता है कि काफ़ी क्लोज किस्म के रहे हैं ट्रंप साहब के, बल्कि माने जाते हैं काफ़ी क्लोज हैं वो। और जो ट्रंप और इसके साथ साथ एलन मस्क के दरमियान जो मसला आया था वो भी शायद इनकी वजह से था। तो